बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ऐसा अनोखा वाक़या है जिसे कुरान करीम में अहसनुल क़सस कहा गया है और जिसको अल्लाह पाक ने सब किस्सों से प्यारा किस्सा कह दिया। आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे हज़रत ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुईं और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात उनके लिए दर्दनाक क्यों थी? अल्लाह पाक ने उनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए? आज यही तफसील बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, राइल जो कि तारीख़ी किताबों में ज़ुलैखा के नाम से मशहूर हुई, वो बादशाह तैमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थीं। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में ज़ुलैखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है तो वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलैखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए आ जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही अजीज़ मिस्र हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उस वक्त अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये लड़का वो नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलैखा के शौहर अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोना और कुछ रेशमी कपड़े देकर ख़रीद लेता है। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज़ पर कदम रखे तो ज़ुलैखा, जो कि पहले ही से आपको ख्वाब में देख चुकी थी और आप पर फरीख्ता हो गई थी, वो आप पर नज़र रखने लगी और आपको बहकाने की कोशिश करने लगी। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत के घर में वो था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा हुआ है, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनाचे ज़ुलैखा ने दरवाजे बंद कर लिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। ज़ुलैखा का कमरा 7 दरवाज़ों के बाद आता था। ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाज़ों से लेकर अपने हुजरे तक जा पहुंची। वहां जाकर उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ राग़िब करना चाहा। उसने कहा कि आओ मेरे पास, क्या देखते हो? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे गुनाह करूं जबकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ज़ुलैखा ने समझा कि शायद बुतों की तरफ इशारा है, तो उसने दौड़कर अपने बुतों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो आपने फरमाया कि इन मसनूई पर्दों से अल्लाह की आंख को देखने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुछ अरसे के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ीन और अपने वज़ीरों मशीरों को लेकर शहर की तरफ निकले। जिस रास्ते से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुजरना था उसी रास्ते पर बीबी ज़ुलैखा बैठी हुई थी। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली। जब आप करीब पहुँचे तो वो खड़ी हो गईं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आने पर बुलंद आवाज़ में कहने लगीं कि वक्त ने क्या से क्या कर दिया, जिसने मासियत के सबब बादशाह को गुलाम और अताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए बीबी, तुम कौन हो? वो अर्ज़ करने लगी कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी। क्योंकि अजीज़ मिस्र जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर अपने महल में लाया था तो ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बालों में कंघी किया करती थीं और इसके साथ साथ उनके रहने की जगह को खुद साफ़ किया करती थीं। ज़ुलैखा ने कहा कि मैं अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुकी हूँ, मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, गरीब और लाचार हो चुकी हूँ। आप देख रहे हो कि मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, आँखों की बिनाई भी चली गई है। पहले मिस्र के लोग मुझे देखकर खुश होते थे और अब मुझे देखकर दोबारा मेरी तरफ देखना पसंद भी नहीं करते। ज़ुलैखा की दर्द भरी दास्तान सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलैखा से फरमाया कि क्या आपके दिल में अब भी हमारे लिए कुछ मोहब्बत बाकी है? ज़ुलैखा ने कहा, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना ज़मीन पर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा अच्छा लगता है।
آپ یہ باتیں سن کر وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ نے حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ ان کے پاس آئے، آپ نے نماز ادا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور بی بی زلیخا کی جوانی واپس لوٹا دی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی بی زلیخا کا خاوند عزیز مصر، جو کہ ان کا پہلا خاوند تھا، وہ جب مرا تو آپ باقرہ تھیں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے شادی کی اور انہیں گوارا پایا، شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی بی بی زلیخا نے عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کے حکم آنے کے بعد حق زوجیت ادا ہوا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔